पुस्तक युग की पुकार अनसुनी न करें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 6। अपना स्वार्थ प्रधान दूसरे की स्थिति की उपेक्षा की एक दुष्प्रवृत्ति पनपने के कारण संसार के हर क्षेत्र में समस्याएं उलझती चली जा रही हैं। राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में उलझनें बढ़ रही हैं। उद्योग, श्रम, शिक्षा, परिवार, भाषा, प्रांत, वर्ग, वर्ण, शिक्षा, संस्कृति सभी क्षेत्रों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है और द्वेष, घृणा, संदेह, छल प्रपंच एवं आक्रमण की बढ़ोतरी ने समाज की स्थिति को असह्य बना दिया है। यूँ देखने में लोगों की शिक्षा, चातुरी और बढ़ती प्रतीत होती है, पर वस्तुतः अज्ञान का अविवेक, अदूरदर्शिता का ऐसा तांडव हो रहा है कि मानो समस्त समाज पागल हो चला हो और आत्मघात करके अपना अस्तित्व ही मिटाने को कटिबद्ध हो। व्यक्ति और समाज दोनों ही क्षेत्रों में अनाचार की जो बाढ़ आई है, वह इसी क्रम में बढ़ती चली तो लाखों वर्षों में जिस सभ्यता एवं संस्कृति का विकास निर्माण हुआ है, वह 1-2 शताब्दियों में ही नष्ट हो जाएगी और मनुष्य फिर आदिम युग का जंगली जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएगा। तीसरा महायुद्ध भले ही परमाणु आयुधों से लड़ा जाए, पर इसके बाद ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि चौथा युद्ध लड़ने के लिए ईंट पत्थरों के अतिरिक्त और कोई अस्त्र न तो शेष रहेगा और न प्रयोग कर सकने की क्षमता ही बचेगी। ऐसी विषम परिस्थितियों को रोकना मानवीय विवेक का काम है। जिसमें जीवन है, जिनमें आत्मा है, जिनमें दूरदर्शिता है, जिनमें भावना है, उन सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों का आज की विषम वेला में एक ही कर्तव्य है कि अपने तुच्छ स्वार्थों की, वासना और तृष्णा की उलझन में उलझे रहने की तुच्छता को सीमाबद्ध करें और युग की पुकार को पूरा करने के लिए अपने समय, श्रम, विवेक, प्रभाव, धन एवं वर्चस्व का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए साहसपूर्ण कदम बढ़ाएं। लोग जिस स्तर के हैं उसे देखते हुए एक इस प्रकार का कदम बढ़ाने वाली किसी प्रबुद्ध आत्मा को यह आशा नहीं करनी चाहिए कि उसे अपने तथा कथित संबंधी हितैषियों से समर्थन एवं प्रोत्साहन मिलेगा। आज वे बेचारे जिस तुच्छता की मनोभूमि में कीचड़ के कीड़े जैसे बिलबिलाते रहते हैं, उसे देखते हुए आशा करना व्यर्थ है कि वे इस प्रकार का सहयोग दे सकते हैं या देंगे। उनसे तो निंदा, उपहास, विरोध एवं झंझट की ही आशा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भी लोक सेवकों को ऐसे ही अवरोध का सामना करना पड़ा है। फिर अब तो और भी बुरी स्थिति है। इस स्थिति में तो और भी अधिक अड़चनें हैं। इसलिए यदि इस प्रकार का साहस करना हो तो उसमें अपना ही वर्चस्व काम का होगा। अपनी ही हिम्मत से गाड़ी चलेगी। धन का लोभ और विलासिता का मोह घटाकर ही कोई व्यक्ति अपनी महानता विकसित कर सकता है। जिनके भीतर यह 2 आकर्षण शिथिल नहीं हुए, वे बड़े आदमी बन सकते हैं, महापुरुष नहीं। महापुरुषों को रूखी रोटी और फटे वस्त्र से काम चला लेने की मना स्थिति बनानी पड़ती है और किसी प्रकार शरीर निर्वाह की सुविधा बन जाने पर मात्र में संतुष्ट रहना पड़ता है। इसी प्रकार अपनी कीर्ति, प्रतिष्ठा, विज्ञप्ति की लोकैषणा पर भी नियंत्रण करना पड़ता है। यह रोग जिनके पीछे लग जाते हैं, वे भी धन और वासना की ही तरह उद्विग्न रहते हैं और अपनी इस लचक को पूरा करने के लिए अवांछनीय गतिविधियां अपनाते, यहाँ तक कि अपने उद्देश्य के भी प्रतिकूल मार्ग से भटक जाते हैं। वासना, तृष्णा और प्रतिष्ठा पर अंकुश लगे बिना, इनकी ओर से विमुख, विरक्त बने बिना भी कोई व्यक्ति सच्चा लोक सेवक नहीं बन सकता। कहना न होगा कि इन 3 आचरित प्रतिरोधों और संबंधियों का विरोध तथा अभावग्रस्त जीवन की आशंका, इन 5 मोर्चों पर हमें जूझना पड़ता है। जब जीवनोद्देश्य को पूरा करने, युग की पुकार को अनुरूप कदम बढ़ाने एवं महानता का मार्ग अपनाने का अवसर होता है, इन 5 मोर्चों पर एकांकी लगना केवल साहसी का दुस्साहसी का काम है। भीरू और कार्यों के लिए महानता की कल्पना करते रहना ही बड़ा है। श्रृंगाल सिंहों जैसी कल्पना भले ही कर लें, वे साहस के अभाव में उन जैसा आचरण नहीं कर सकते। आवश्यकता ऐसे साहस की है जो हमें महानता के पथ पर अग्रसर होने के लिए उपर्युक्त 5 अवरोधों से जूझने की क्षमता प्रदान करे। ऐसी क्षमता और हिम्मत जिनमें उदय हो सके, उन्हीं का जीवन धन्य है और उन्हीं के कर्तृत्व से मानवता का उद्धार संभव है। भगवान करे
मानवता का उद्धार, समाज का कल्याण एवं देश, धर्म, समाज, संस्कृति का पुनरुत्थान संभव है। भगवान करे ऐसी महानता अपने परिवार के अधिकाधिक व्यक्तियों में उत्पन्न, विकसित एवं परिपुष्ट हो सके। साहस समेटकर सत्प्रवृत्तियां बढ़ाएं। पिछले पृष्ठों में हमने साहस को विकसित करने के लिए बहुत जोर दिया है, क्योंकि यह उच्च कोटि का आध्यात्मिक गुण है। सामाजिक समृद्धि भी साहस की अपेक्षा करती है और वैयक्तिक प्रतिभा का विकास तो पूर्णतया हिम्मत पर निर्भर है। कई लोग सोचते बहुत हैं, कल्पनाएं दूर की करते हैं, योजनाएं लंबी चौड़ी बनाते हैं, पर जब उन्हें कार्यान्वित करने का अवसर आता है तब हिम्मत के अभाव में अचकचा कर रह जाते हैं। कुछ नया करने के लिए कई तरह से सोचना पड़ता है और नई व्यवस्था बनानी पड़ती है। डरपोक व्यक्ति जो ढर्रा चल रहा है उस पर कष्ट कठिनाइयां सहते हुए भी चलते रह सकते हैं, पर कुछ नया करने में चर्चा का विषय बनेगा। 10 खरी 10 खोटी कहेंगे, कोई हंसी उड़ाएगा और कोई निरुत्साहित करेगा, कोई झगड़ने खड़ा हो जाएगा। इन झंझटों में पड़ना संकोची स्वभाव वाले को बहुत कठिन प्रतीत होता है। नवविवाहिता कुछ दिन जिस प्रकार घूंघट मारकर घर के एक कोने में चुपचाप बैठी रहती है, झिझक और शर्म के मारे किसी के आगे मुंह नहीं खोलती, उसी प्रकार मनोबल से रहित, आत्महीनता से पीड़ित व्यक्ति आवश्यकता और उपयोगिता समझते हुए भी नवीनता का ताना बाना बुन सकने में अपने को असमर्थ पाते हैं। सोचते बहुत हैं पर कर कुछ नहीं पाते। डरपोकों की यही रीति नीति रहती है। देर से यह सिखाते समझाते चले आ रहे हैं कि प्रगति के लिए साहस की अनिवार्य आवश्यकता है। भोजन पकाना हो तो आग जरूर चाहिए। प्रगति के लिए मन करता हो, अवांछनीयता से पीछा छुड़ाना हो तो उसके लिए साहस अनिवार्य है। अपने समाज की मानसिक स्थिति 1000 वर्ष की गुलामी के कारण ऐसी हो गई है कि उसमें महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हिम्मत कर सकने की प्रखरता नहीं रह गई है। प्रचलित ढर्रे पर लुढ़कता हुआ अनाप शनाप खर्च, समय का भारी अपव्यय और दुष्परिणामों का घटाटोप स्वीकार है। अंधा अनुकरण करते रहने की तो हिम्मत है, पर आदर्शवादिता की दिशा में विवेकपूर्ण कर्तृत्व अपनाने की बात सोचते ही लाज आती है। संकोच से जमीन में गड़ जाते हैं और डर लगता है न जाने कोई क्या कहने लगे। हिम्मत वालों से वास्ता नहीं पड़ा। उच्च आदर्श के लिए लड़ने वालों की गतिविधियां देखी नहीं, उसकी समीपता भी नहीं मिली, आत्मबल इकट्ठा हो नहीं सका। इन परिस्थितियों में आज का सामान्य मनुष्य प्रगति की बात सोच नहीं पाता, सोचता है तो कर नहीं पाता। यह मनोभूमि दुर्भाग्यपूर्ण है, हम उसी में ग्रस्त हैं। प्रगति के लिए यह स्थिति बदलनी पड़ेगी। इसलिए हम निरंतर इस तथ्य पर बल देते रहे हैं, साहस का सद्गुण अंतःकरण में प्रतिष्ठापित करें और यदि उसके कुछ बीज मौजूद हों तो उन्हें उगाने बढ़ाने की चेष्टा करें। हर महत्वपूर्ण कार्य करने वाले को हिम्मत से काम लेना पड़ता है। साहस और शौर्य की कसौटी पर खरा उतरना होता है। शौर्य का मतलब किसी से लड़ मरना नहीं, वरन यह है कि अपनी आंतरिक दुर्बलताओं और समीपवर्ती लोगों की निंदा स्तुति को उपेक्षणीय मानकर जो उचित है उसे करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। सत्य और औचित्य को जीवन में उतारने के लिए तत्पर हो जाना, व्यवधानों और प्रतिरोधों की परवाह न करते हुए अपना रास्ता आप बनाना सच्चे शूरवीर का काम है। शौर्य की परख आघात प्रतिघात की क्षमता नहीं, वरन यह है जो अवांछनीय है, अविवेकपूर्ण है, उसे अस्वीकार करने के लिए किस हिम्मत के साथ अपनी मानवोचित भूमिका संपादित की गई। युग निर्माण योजना के सहचरों की विविध विधि पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करके उस साहसिकता की शिक्षा देते चले आ रहे हैं जिसके बाहुल्य ने अपने पूर्वजों को उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचाया था और उसके अभाव में हम दीनहीन दरिद्र बने हुए बिलख रहे हैं। आदर्शों को कार्यान्वित करने के लिए दुस्साहसपूर्ण कदम उठा सकना, यही महापुरुषों का रीति नीति है। इसी प्रतिभा को खोकर अपना समाज आज मणि विहीन सर्प की तरह निस्तेज पड़ा है। यदि हमारी हिम्मत जाग जाए तो साधन सामग्री के अभाव में कोई काम रुका न रहेगा और समग्र प्रगति के पथ पर हम तेजी से बढ़ते चले जाएंगे। दिशा कोई भी क्यों न हो, प्रगति के लिए साहस अनिवार्य है। यहाँ तक कि चोरी, डकैती, ठगी, उद्दंडता आदि दुष्प्रवृत्तियाँ भी तब फलित होती हैं जब व्यक्ति में पर्याप्त हिम्मत हो। फिर आत्मिक एवं सामाजिक प्रगति का काम तो इसके बिना चल ही कैसे सकता है। साहस के बिना न आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा जा सकता है,
न वैयक्तिक उन्नति की जा सकती है और न सामाजिक प्रगति संभव है। इसलिए जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि हम मानसिक अवसाद को तिलांजलि देकर अंतःकरण में ऐसी स्फूर्ति उत्पन्न करें जिसके आधार पर मनुष्य जीवन की महत्ता के अनुरूप कुछ महत्वपूर्ण कर सकना संभव हो सके। हमारे व्यक्तिगत जीवन में यदि कुछ प्रगति हुई हो, कुछ सफलताएं मिली हो, तो उसका प्रथम श्रेय उदात्त साहस को ही दिया जाना चाहिए। बेशक उपासना और तपश्चर्या में हमारा बहुत समय लगा है, पर यह भी ध्यान रखने ही योग्य है कि लंबी अवधि तक कष्ट साध्य जीवन जीने और अगणित अवरोधों के बावजूद चट्टान की तरह अपने व्रत पर अडिग बने रहे। कोई दूसरा होता तो उतावली में जल्दी जल्दी बहुत लाभ न मिलते देख करके निराश हो गया होता और उस टंट घंट को छोड़कर किसी दूसरे धंधे में जा लगा होता। हिम्मत ही थी जिसने हर विषम स्थिति में सहारा दिया और अंतिम सांस तक निर्धारित लक्ष्य को पर चलते रहने की प्रेरणा रोम रोम में भर दी। साधना सफल हुई सो भी ठीक है, ईश्वर का अनुग्रह बरसा सो भी ठीक है, पर यह भुलाया न जा सकेगा कि तन कर खड़े रहने और लंबी मंजिल पर धैर्य पूर्वक चलते आने का श्रेय उस साहस को है जो हमारा ही नहीं, हर श्रेय साधक की सफलता का मूल आधार रहा है। उपासना से अधिक महत्व हमारे जीवन साधना का है। उपासना कुछ घंटों में पूरी हो जाती है, पर जीवन साधना के लिए तो सोते जागते हर घड़ी आत्मसंघर्ष करना पड़ता है। यह लंबी लड़ाई शौर्य और साहस के हथियारों से ही लड़ी जा सकती है। तपश्चर्या शरीर और मन की अव्यवस्थित गतिविधियों को क्रमबद्ध करने के लिए किए जाने वाले संघर्ष का नाम है। हमें अपने आप से बहुत लड़ना पड़ा है। बाह्य जीवन भी संघर्षों से अछूता नहीं बीता। अंग्रेजी शासन में रूढ़िवादी समाज से, दुष्ट दुराचारियों से हम निरंतर लड़ते रहे हैं और इस लड़ाई में इतने घाव खाते रहे हैं कि जो राणा सांगा के 80 घावों से भी गहरे हैं। इससे भी अधिक लड़ाई अपने अहम से लड़नी पड़ी है। लोभ और मोह बार बार भौतिक जीवन की सुविधाएं बढ़ाने के लिए ललचाते रहे हैं। इन शत्रुओं के छद्मवेशों को, बहकावों को, आकर्षक तत्वों को, तर्कों को सदा पहचाना और पछाड़ा है। स्वजन संबंधी सदा बड़े आदमी बनने की और सुविधा भरी जिंदगी जीने की सलाह देते रहे। उन्होंने त्याग और बलिदान का, तपश्चर्या और साधना का रास्ता अपनाने पर पग पग पर रोका। आंसू और क्रोध दोनों ही रूप में उनका प्रतिशोध सामने आया, पर हम हैं जो अपने ढंग से बिना डगमगाए अपनी राह चलते रहे। सर्कस के रिंग मास्टर जिस तरह शेर, चीते, हाथी आदि सधाते हैं और उन खूनी जानवरों को लाभ कमाने वाला बना लेते हैं, वैसे ही चतुरता और हिम्मत के साथ हमने अपनी मनोवृत्तियों को प्यार और फटकार से सधाया है। रुई धुनने वाले की तरह हमने अपने आप को धुना है और मैदा पीसने वाली पिसनहारी की तरह अपने आप को पीसा है। लंबी अवधि तक चलते रहे इस प्रयत्न संघर्ष को यदि हमारी साधना या तपश्चर्या कहा जाए तो कुछ अत्युक्ति न होगी। उपासना से यदि कुछ लाभ मिला है तो उसका असली श्रेय उस साधनात्मक तपश्चर्या के लिए बरती गई हिम्मत को ही दिया जाना चाहिए। अपने प्रियजनों को अपनी यह उपार्जित विभूति उत्तराधिकार में दे जाने का अपना बहुत मन है। उमंग यही उठती रहती है कि किसी प्रकार अपने स्वजन हिम्मत वाले बन सके होते तो मजा आ जाता। दिन दुर्बलों में गिने जाने की अपेक्षा तब वे महापुरुषों की अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखते और हम प्रफुल्लता से गदगद होकर अपने श्रम की सार्थकता पर सब्र और संतोष करते। बिल्ली अपने छोटे बच्चों को शिकार खेलना सिखाती है तो चूहिया घायल करके उसके सामने छोड़ देती है। बच्चे उछल कूद करके तरह तरह के दांव पेच खेलते हैं और उस घायल चूहिया को मार खाते हैं। बिल्ली चुपचाप यह सारा दृश्य देखती है और बच्चों के प्रशिक्षण एवं पुरुषार्थ पर प्रसन्न होती है। साहस की आध्यात्मिक विभूति उपलब्ध करने के उद्देश्य से प्रिय परिजनों के सामने हमने 2 चूहे घायल करके छोड़ दिए हैं। एक का नाम है विचार निर्माण, दूसरे का समाज सुधार। इन कार्यों में संलग्न होने के लिए बहुत दुलार और फटकार के साथ हम अनुरोध करते रहे हैं। इसका मूल कारण यह नहीं है कि यह दैवी प्रयोजन उनके बिना पूरा न हो सकेगा। वे सहयोग न करेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। योग परिवर्तन की महान प्रक्रिया दैवी प्रेरणा के बलबूते चल रही है और महाकाल उसके लिए आवश्यक साधन जुटा रहे हैं। कोई तेजस्वी आत्मा अकेले भी परशुराम की तरह परिस्थिति प्रयोजन को पूरा करके रख सकती है। जो सुनिश्चित भवितव्यता है वह होकर रहेगी।
यह सड़ा हुआ वातावरण देर तक जीवित नहीं रह सकता। इसका स्थान ग्रहण करने के लिए सुसंपन्न परिस्थितियां बनकर लगभग तैयार हो चुकी हैं। स्थानांतरण मात्र बाकी है। सो सब कुछ अपने ढंग से तैयार हो रहा है। कोई यह समझता हो कि हम न करेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी, तो वह भले ही अब तक की तरह आगे भी खुशी खुशी मूर्छा में पड़ा रहे, भले ही अपना हाथ खींच ले, अगले ही दिनों प्रस्तुत परिवर्तन अपने आप में आ धमकेगा। हानि सबसे बड़ी एक ही होगी कि इस महान अभियान में भाग लेकर जो दक्षता, आत्मतुष्टि और कीर्ति पाई जा सकती थी, उससे वंचित रह जाना पड़ेगा। अलभ्य अवसर की उपेक्षा करने वालों को समय निकलने पर जो पश्चाताप सहना पड़ता है, उसकी असहनीय व्यथा भी सहनी पड़ेगी। अच्छा होता हमारे अनुचर सच्चे अर्थों में वंशधर अवसर का लाभ उठाते और अपने कर्तृत्व से आत्मकल्याण एवं लोक मंगल की भूमिका में उतरते। चूहिया घायल पड़ी है, बच्चे मुंह मोड़ लें तो बिल्ली का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। बच्चे ही अप्रशिक्षित और भूखे रह जाएंगे। 2 छोटे कार्य परिजनों को सौंपे हैं और आशा की है कि वे अगले दशक में सफलता के ऊंचे स्तर पर जा पहुंचा दिए जाएंगे। ज्ञान यज्ञ की विवेकशीलता प्रतिष्ठापित करने की बात बहुत दिनों से कही जाती रही है। हर घर में ट्रैक्ट साहित्य का छोटा पुस्तकालय स्थापित होने और संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को उसे पढ़ाने सुनाने की बात कई दिनों से कहते रहते हैं। अपने सीमित क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए विज्ञप्ति वितरण वाली बात गत कई दिनों से कही गई है। यह बहुत आकर्षक और प्रभावशाली योजना है। अपने परिवार के लोग ही उसमें जुट जाएं तो सारा देश, सारा विश्व नवनिर्माण की विचारधारा से प्रकाशवान हो सकता है। रोज 1 घंटा समय, महीने में 1 दिन की आजीविका, न्यूनतम 10-20 पैसे रोज का अनुदान 20 महीने के लिए मांगा गया है। इतना कर सकना किसी भावनाशील व्यक्ति के लिए तनिक भी कठिन नहीं हो सकता। यह थोड़ा थोड़ा सहयोग अपने विशाल परिवार के सदस्यगण करने लगें तो ज्ञान यज्ञ की लपटें आकाश छूने लगें और उसकी सुगंध तथा ज्योति से दशों दिशाएं सुरभित और प्रकाशवान दिख पड़ने लगें। ज्ञान यज्ञ की सफलता पर नवनिर्माण की ज्ञान गंगा का अवतरण अविच्छिन्न रूप से संबद्ध है। विचार क्रांति के साथ सतयुग का वातावरण उत्पन्न और सुविस्तृत होता चला जाएगा। दूसरा कार्य है दुर्बुद्धि और दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन का। इस मोर्चे पर सबसे अधिक विषमता खर्चीली शादियों की खाई है। इसे बांट लिया गया तो समाज सुधार की अन्य छुटपुट प्रक्रिया सहज ही संपन्न हो जाएगी। स्पष्ट है कि विवाहोन्माद हिंदू समाज के शरीर पर गलित कुष्ठ एवं विष प्रभाव की तरह विषवर्ण की तरह है। उनके कारण आज सारा समाज बुरी तरह गलता चला जा रहा है। लोग बुद्धि बेचकर अपनी हैसियत को भूलकर पागलों की तरह ब्याह शादियों में पैसे की होली फूंकते हैं। हम गरीब देश के निवासी उद्योग धंधे के अभाव में बहुत ही स्वल्प आजीविका कर पाते हैं। औसत आमदनी मुश्किल से प्रतिदिन 10 रुपया है। ऐसे दरिद्र देश के निवासी अपना पेट भर लें, यही बहुत है। आजकल महंगाई आसमान को छू रही है। अन्न, वस्त्र, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, आतिथ्य जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने भर के लिए पैसा जुट नहीं पाता। फिर इतनी बचत कहाँ से हो जिसके आधार पर हर बच्चे के विवाह में हजारों रुपए की होली फूंकी जाए। प्रचलित प्रथाओं के आधार पर लड़के वाला अनाप शनाप दहेज और बर्तन, फर्नीचर, कपड़ा, रेडियो, टीवी, मोटरसाइकिल, मेवा, मिठाई आदि उपहार में मांगता है। बेटी वाला अपनी लड़की को सोने चांदी से लदी और मखमली रेशमी साड़ी से सजी अप्सरा देखना चाहता है। तमाशबीन, आतिशबाजी, बैंड, नाच, रंग, दावत, धूमधाम, सजावट का मजा देखना चाहते हैं। यह सारा सरंजाम बहुत महंगा पड़ता है। दोनों पक्ष बुरी तरह लुटते हैं और अपनी बर्बादी कर लेते हैं। मिलता किसी को कुछ नहीं। बेटे वाला जो उपहारों का कूड़ा कबाड़ पाता है उससे घर घिरता है। जरूरत उनकी कुछ न थी, बिकता वह नहीं, उसके लिए सब कुछ बेकार। जो पैसा दहेज में मिला उतना तो धूमधाम और दावत में उड़ जाता है। लड़की के जेवर कपड़े उसे भी कर्ज लेकर या घर खाली करके बनवाने पड़ते हैं। लड़की वाले को दहेज उपहार के अतिरिक्त अपने पक्ष की भी आवभगत करनी पड़ती है। वह दूना मरता है। तमाशबीनों का तो कहना क्या है, उनकी जेब से तो कुछ थोड़े ही जाता है। धूमधाम देखी तो वाहवाही, सुस्ती दिखी तो खिल्ली उड़ाई। वहाँ 3-4 दिन तक गर्दन तोड़कर बुखार की तरह विवाहान्माद आता है और अर्थव्यवस्था को बेतरह तोड़ मरोड़ कर रख जाता है। हर गृहस्थ के घर में कई बच्चे होते हैं।
मध्यम वृत्ति के व्यक्ति का विवाह 10-15 हजार तो मांगता ही है। 4-5 बच्चे हुए तो 40-50 हजार रुपया चाहिए। यह कहाँ से आए? लोगों को विवश होकर बेईमान और दुष्टता के तरीके उपार्जन करने के लिए अपनाने पड़ते हैं। अपराध बढ़ते हैं और फैलती हुई दुष्प्रवृत्तियां व्यक्ति के चरित्र और समाज की व्यवस्था को चकनाचूर करके रख देती हैं। अधिकांश व्यक्ति अपने घर बर्तन बेचकर असहाय बन जाते हैं और सारे परिवार को अभावग्रस्त एवं अंधकारपूर्ण जीवन जीना पड़ता है। कितनी ही सुयोग्य कन्याएं कुपात्रों के घर चली जाती हैं, कितनी आत्महत्याएं करती हैं, कितनी ही विवाहित रहती हैं और कितना ही गर्भ गिरता है। चिंता में डूबे हुए लाखों परिवार शारीरिक और मानसिक रोगों से ग्रस्त होकर अकाल के ही काल कलवित होते हैं। विवाहोन्माद ने सारे समाज को बुरी तरह विकृत कर रखा है। इस दुर्बुद्धि के विरुद्ध लड़ा जाना चाहिए और इस कुप्रथा का उन्मूलन करके ही जाना चाहिए। इस मोर्चे पर अग्रसर होकर हम समाज की महती सेवा कर सकते हैं। हर गृहस्थ की 25,000 रुपये की भी बर्बादी बचा दी गई तो अपने युग निर्माण योजना परिवार के 50 लाख सदस्यों के घरों में 1,25,000 रुपये बचाया जा सकता है। सारे देश से यह कुप्रथा उठ जाए तो इतना पैसा बच सकता है जितना सारी सरकारी पंचवर्षीय योजना भी नहीं बचा सकती। इस पैसे को यदि स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग आदि में लगाया जा सके तो देश की समृद्धि कुछ ही समय में संसार के समृद्ध देशों की तुलना में जा पहुंचेगी और हम विज्ञान, संस्कृति, सुरक्षा तथा वैयक्तिक स्तर की दृष्टि से भारी प्रगति कर सकते हैं। इस उन्माद को मिटा देना उच्च कोटि की देशभक्ति का ही एक अति महत्वपूर्ण कार्य माना जा सकता है। बड़ा मोर्चा फतह होने पर छोटी कुरीतियां और दुष्प्रवृत्तियां अनायास ही बेमौत मर जाएंगी और सामाजिक उत्कर्ष के अभिनव दृश्य दिखने लगेंगे। इस संदर्भ में आवश्यक यह है कि उपजातियों के बंधन ढीले किए जाएं। जाति के अंतर्गत विवाह करने की बात समझ में आती है, पर उपजातियों का बिल्कुल से भी बेसिर पर का है। न उनका कोई इतिहास है, न कोई कारण। वर्ण 4 ही थे, फिर यह उपजातियां कहाँ से आ टपकीं? जातियों का विशाल दायरा विवाहों के लिए खोल दिया जाए तो इससे एक भारी असुविधा दूर हो जाएगी कि व्यापक क्षेत्र में अच्छे वर कन्या ढूंढ निकालना सब प्रकार सुविधाजनक होगा। हम में से प्रत्येक परिजन को इस विवाहोन्माद का उन्मूलन और आदर्श विवाहों की परंपरा प्रतिष्ठापित करने वाले आंदोलन को व्यापक और सफल बनाने में शक्ति भर योग देना चाहिए। लड़के वाले इस संबंध में पहल करें, क्योंकि खलनायकों की अग्रिम पंक्ति में होने से उन्हीं की बदनामी बहुत है। प्रायश्चित के लिए भी उन्हें आगे ही आना चाहिए। धन और रूप के लालच में न पड़कर गुणवती कन्याएं पसंद करनी चाहिए, भले ही वे कम रूपवती और निर्धन परिवार की हों। ऐसी ही लड़कियां किसी के यहाँ जाकर गृहलक्ष्मी की भूमिका प्रस्तुत कर सकती हैं। अभिभावक धन का और लड़के रूप का मोह छोड़ दें तो उनके घरों में गृहलक्ष्मियां पहुँचें और गृहस्थ में स्वर्गीय वातावरण अवतरित हुआ दिख पड़ने लगे। पहल करना लड़के वालों का काम है, इसलिए जिनके यहाँ लड़कियां हैं उनसे भी और विशेषतया जिनके पास लड़के विवाह योग्य हैं, इस आंदोलन में जितना अधिक उत्साह, अधिक साहस प्रदर्शन करने के लिए कहा जा रहा है। हमारा मूल उद्देश्य परिजनों के अंतःकरणों में आदर्शवादिता के लिए साहस उत्पन्न करने का है। ज्ञान यज्ञ की पुण्य प्रक्रिया गतिशील हो सके तो करोड़ों व्यक्तियों को विवेक, तर्क, तथ्य का सहारा लेकर सोचने की प्रेरणा मिल सकती है। सुलझी हुई उत्कृष्ट विचारधारा व्यक्ति और समाज को प्रगति एवं शांति की ओर अग्रसर करेगी। भ्रांत विचारधाराओं ने हमें पतन के गर्त में गिराया है। केवल विवेक का सहारा लेकर इस पतन को उत्थान में बदला जा सकता है। इसलिए हम साहस समेटकर विचार क्रांति की चिंगारियां घर घर पहुंचाने का प्रयत्न करें ताकि हमारी समस्त गतिविधियां सज्जनोचित नीति पर आधारित हो सकें।